ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें हमें दे रखा है क्या, cos 70 डिग्री अपॉन sin 20 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री अपॉन sin 31 डिग्री माइनस 8 sin स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 0। तो इसके लिए LHS लेते हैं और LHS हमें दे रखा है cos 70 अपॉन sin 20 प्लस cos 59 अपॉन sin 31 माइनस 8 sin स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, इसके बाद इक्वल टू sin 90 माइनस 70 अपॉन sin 20 प्लस sin 90 माइनस 59 अपॉन sin 31 डिग्री प्लस माइनस 8 और इसकी वैल्यू 1/2 स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगाया। फिर अगर इसे हल करें तो हमें मिलेगा sin 20 डिग्री अपॉन sin 20 फिर प्लस, अब इसमें से जब घटा लोगे तो आ जाएगा क्या, sin 31 अपॉन sin 31 माइनस 8 इंटू 1/4। अब इससे कट जाएगा 2 टाइम। अब इसकी वैल्यू 1 पूरी तरह से कैंसिल, फिर ये भी पूरी तरह से कैंसिल, सेम है इस वजह से एक आ जाएगा -2, ये हुआ 2 -2 यानी कि इक्वल टू 0 है ना। और ये हमारा RHS है। तो अब हम लिख सकते हैं कि अतः जो LHS है ना इसकी वैल्यू है RHS वैल्यू के इक्वल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में 10, जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें दे रखा है क्या, sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा फिर दे रखा है cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या, tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक ना। अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले LHS हल करेंगे। तो LHS इक्वल टू इसे लिखेंगे हम sin 90 माइनस थीटा फिर cos 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू cos थीटा और इसकी वैल्यू sin थीटा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अब हम हल करेंगे RHS को। तो RHS इक्वल टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वैल्यू पुट कीजिए तो tan थीटा को लिख सकते हैं हम क्या, sin अपॉन cos, ये आपका मेन डिवाइड, फिर 1 प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। फिर ऊपर वाला सेम टू सेम sin थीटा अपॉन cos थीटा, और नीचे वाले को हल करने के लिए एलसीएम लेंगे। तो इसका जो एलसीएम है वो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो ये sin थीटा यूँ का यूँ अपॉन cos थीटा इनटू ये जो डिवाइड है उसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो बन जाएगा क्या, cos स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ से जो cos है इसकी पावर जो 2 है वो कैंसिल, ऊपर आ गया sin थीटा और cos थीटा, इसकी वैल्यू 1 यहाँ पे लिख दीजिए। ये जो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 और ऊपर हमारे पास में रहा sin थीटा cos थीटा। ये इक्वेशन नंबर
2। और अगर हम समीकरण 1 और 2 को देखें अच्छे से तो ये दोनों इक्वल है। समीकरण 1 व 2 से क्या LHS बराबर है RHS इति सिद्धम। ये लो, हमने LHS को हल किया तभी पाया था sin थीटा cos थीटा, ठीक ना, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है। फिर RHS को हल किया तभी पाया sin थीटा और cos थीटा, तो दोनों के जो वैल्यू है वो सेम आएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसमें हमें दे रखा है क्या, cos 90 माइनस थीटा cos थीटा अपॉन tan थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 11, cos 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा, फिर है cos थीटा अपॉन tan थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए LHS में ये सेम टू सेम नोट कर देते हैं क्या, cos 90 माइनस थीटा और cos थीटा डिवाइड बाई tan थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। देन इसके बाद इसे लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा को sin थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन इस साइन की वैल्यू sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा बट स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब इसे सिंप्लीफाई करने पर sin थीटा इंटू cos थीटा, ये जो मेन डिवाइड है ये चेंज हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा cos थीटा और नीचे आ जाएगा sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब इस साइन कैंसिल, जब cos को cos से इंटू किया तो हमें मिला cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है और इनकी वैल्यू 1। यही हमारा RHS से ये सिद्ध करना था, तो अतः लिख दीजिए, अतः जो LHS है वो बराबर है RHS के इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, और क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दे रखा है क्या, क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है 10, ये tan 90 माइनस थीटा cos थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0। tan 90 माइनस थीटा फिर cot थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए फिर से सबसे पहले LHS लेंगे और LHS में हमें दे रखा है व्हाट, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये हमारा LHS। अब इसको चेंज करने के लिए, हल करने के लिए क्या करना है, हम जानते हैं कि जो tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो इसे लिखेंगे cot थीटा और पहले से भी है cot थीटा, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, राइट, और नीचे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा और ये cot थीटा, तो हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, नीचे है कोसेक स्क्वायर थीटा, सेम टू सेम। जो इसकी वैल्यू है वो होता है cos थीटा बटे sin थीटा, कोट की वैल्यू होता है cos थीटा बटे sin थीटा, बट हमारे पास में कोट ये कोसेक नहीं है, कोट नहीं है, क्या है कोट स्क्वायर है, तो दोनों जगह स्क्वायर आ जाएगा फिर अपॉन इसकी कोसेक की वैल्यू होता है 1 अपॉन साइन, लेकिन स्क्वायर की वजह से इसे लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस जो नेक्स्ट टर्म है वो सेम टू सेम।
फिर इसे हल करने के लिए कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर चला जाएगा ऊपर और जो 1 है आ जाएगा नीचे, कोस स्क्वायर थीटा। इस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कोस स्क्वायर में से जब कोस स्क्वायर का ढालोगे तो हमें मिल जाएगा 0। ये हमें सिद्ध करना था। फिर से आप लोग लिखोगे सिमिलरली क्या कि जो LHS है इसी की वैल्यू RHS के बराबर है और ये हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है कोस 90 माइनस थीटा ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद में साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा डिवाइड बाई 10 90 माइनस थीटा ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है और इसको हल करने के लिए सिंपल LHS लीजिए। क्या कोस 90 माइनस थीटा फिर साइन 90 माइनस थीटा अपॉन 10 90 माइनस थीटा, ठीक है, इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं साइन थीटा और इसकी वैल्यू लिख सकते हैं कोस थीटा, इसे लिख सकते हैं कोट थीटा, ठीक। फिर साइन थीटा इंटू कोस थीटा और इसकी वैल्यू कोस अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक। फिर साइन थीटा कोस थीटा, ये जो मेन डिवाइड वो मल्टीप्लाई में चेंज, तो साइन थीटा ऊपर और कोस थीटा नीचे, इसे ये कैंसिल, और जब साइन को हमने साइन से इंटू किया तो हमें मिला साइन स्क्वायर थीटा। यह है RHS, तो यहाँ पे लिख देंगे हम अतः कि जो LHS की वैल्यू है ना वो RHS के सिमिलर है, इक्वल है, इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दे रखा है साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा कोस थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा अपॉन कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा कोस थीटा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसके लिए इसे पहले साफ करना होगा। तो 14 क्वेश्चन है, इसमें हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा कोस थीटा, ठीक है, अपॉन सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाई कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। इसको हल करने के लिए LHS इक्वल टू ये साइन थीटा इंटू कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा ये बना साइन थीटा और साइन थीटा पहले से था तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम साइन स्क्वायर थीटा। इस समय में हमने LHS को ले भी लिया है, साथ ही हल भी करे हैं। ओके, आप लोग चाहो तो इसे एक बार सेम टू सेम नोट करोगे फिर हल करोगे। 10 वो कोस थीटा अपॉन इसे हम लिखेंगे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा प्लस ये बन जाएगा कोस थीटा इंटू भी होगा कोस थीटा से, तो क्या हुआ कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन इसकी वैल्यू है साइन थीटा, ठीक ना,
नेक्स्ट ये साइन स्क्वायर थीटा सेम टू सेम कोस थीटा, और जो नीचे कोसेक इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/sin थीटा, ठीक है, प्लस ऊपर कोस स्क्वायर सेक होगा ये। सॉरी यहाँ पर ये साइन थीटा नहीं होगा, ये क्या होगा, सेक थीटा इनटू ये साइन थीटा अपॉन इसको हम लिखेंगे 1/cos थीटा। फिर नेक्स्ट साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा इंटू ये पलट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू ये पलट जाएगा फिर तो ये बन जाएगा फिर से कोस थीटा, राइट। और अगर इसे हम देखें तो यहाँ पर बन रहा है क्या, साइन क्यूब थीटा कोस थीटा प्लस यहाँ पर बन रहा है कोस क्यूब थीटा और साइन थीटा, दोनों से हम कॉमन ले सकते हैं क्या, साइन थीटा और कोस थीटा, तो ब्रैकेट में रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, राइट। यहाँ से अगर साइन और कोस कॉमन लोगी तो क्योंकि क्यूब से केवल साइन लिया है तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, कोस तो हमने पहले ही वाले लिया, फिर यहाँ से कोस क्यूब में से केवल कोस लिया है तो कोस स्क्वायर और साइन पहले से ले लिया है, तो इस प्रकार से, और इसकी वैल्यू कितना 1, यहाँ पर लिख दीजिए हिंट के रूप में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर जैसे हम रखोगे तो हमें मिल जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा, यही हमारा RHS है और यही हमें सिद्ध करना है, ठीक है, इति सिद्धम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसमें हमें दे रखा है क्या, यदि साइन 3 थीटा इक्वल टू कोस थीटा -6 डिग्री, जहाँ 3 थीटा एंड थीटा -6 डिग्री म्यून कोण हो, एक्यूट एंगल हो, तो थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए, थीटा की जो वैल्यू है वो ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दे रखा है, यदि ऑलरेडी दे रखा है कि साइन जो 3 थीटा है इसके बराबर है व्हाट, कोस थीटा -6 डिग्री, और हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है कोस 90 - थीटा। जब यहाँ पर थीटा हो तो यहाँ पर थीटा, जब यहाँ पर 2 थीटा हो तो यहाँ पर भी 2 थीटा, यहाँ पर 30 हो तो यहाँ पर 30, और यहाँ पर 40 हो तो यहाँ पर 40, और यहाँ पर अगर 3 थीटा हो तो यहाँ पर भी क्या जाएगा 3 थीटा। वास्तव में हमें साइन 3 थीटा ही हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब 3 थीटा लिखेंगे तो यहाँ पर क्या रखा जाएगा 3 थीटा, यानी कि ये वैल्यू कुछ इस प्रकार से बन जाएगी कि कोस 90 - 3 थीटा इक्वल टू कोस थीटा -6 डिग्री। अब ये कोस से कोस कैंसिल और हमें मिल जाएगा कोस 90 - 3 थीटा, ठीक है। ये कब दोनों बराबर हो सकते हैं, ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं, जब इनकी डिग्रियां क्या हो समान। तो हमने क्या किया, यहाँ से तो ये डिग्री कि इसके बराबर होना चाहिए, किसके, थीटा -6 डिग्री की। अब ये माइनस का इधर आती है प्लस का, तो क्या लिखेंगे इसे 90 + 6 इक्वल टू थीटा, और ये माइनस का इधर आते ही 3 थीटा, 3 थीटा, और इनको काउंट करें तो 96 और ये बन जाएगा 4 थीटा। तो थीटा इक्वल टू 96 / 4, तो आंसर आ जाएगा हमारा 24 डिग्री, यानी जो थीटा की वैल्यू है ना वो आ जाएगी 24 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसमें हमें दे रखा है सेक 5 डिग्री
सेक 5 थीटा कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। ठीक है, अब इसको हल करने के लिए फिर से इसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सेक थीटा है ये होता है कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जब थीटा तो थीटा, अब हमारे पास में थीटा नहीं है 5 थीटा है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 5 थीटा, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या कोसेक 90 माइनस 5 थीटा। ठीक है, इक्वल टू सेम चल ही रहा है कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। अब ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं, जब इनकी जो कोण है वो क्या हो समान। कहने का मतलब कि जो 90 माइनस 5 थीटा है वो बराबर होना चाहिए थीटा माइनस 36 के। ठीक, तो ये जो माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, तो 90 प्लस 36 इक्वल टू थीटा प्लस 5 थीटा। और जैसे इनको काउंट कर लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 126 इक्वल टू 6 थीटा, और थीटा इक्वल टू 126 अपॉन 6 यानी कि 21 डिग्री। जो थीटा की वैल्यू है वो आ जाएगा 21 डिग्री क्वेश्चन नंबर 16 में। और क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसमें हमें दे रखा है, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज ए बी सी के अंत्यकोण है, ये जो ए, ये जो बी और ये जो सी है वो क्या है, किसी त्रिभुज के अंत्यकोण है। अगर अंत्यकोण है तो tan बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कोट ए अपॉन 2, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 17 हमें दे रखा है कि जो ए बी सी वो त्रिभुज के अंत्यकोण है। तो हम जानते हैं पहले से, हम जानते हैं कि जो त्रिभुज है के त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, तो इसके लिए यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180। अब आप लोग जो सिद्ध करना है उसमें LHS देखिए, तो LHS में हमें दे रखा है क्या b प्लस सी बटे 2। तो पहले एक पक्ष में केवल b प्लस सी रखेंगे, तो b प्लस सी रखने के लिए यहाँ पर b प्लस सी, और जो प्लस का a है इस साइड में आ जाएगा माइनस का a हो जाएगा, तो 180 माइनस a। अब जब कोण को समान बनाना है तो बटे में 2 और चाहिए, तो इधर भी 2 का भाग लगाएंगे और इस साइड भी 2 का भाग लगाएंगे, तो इधर मिल जाएगा हमें क्या BC बटे 2 इक्वल टू 180 माइनस a बटा 2। फिर हमने देखा कि अब कोण तो समान बन गया है, तो अब tan लगा लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर tan लेंगे तो इस साइड भी हमें tan लेना होगा, तो इधर जब tan लेंगे तो हमें मिलेगा क्या tan b प्लस सी बटे 2 बराबर, इधर फिर से tan ले लीजिए, तो tan 180 माइनस a अपॉन 2 इक्वल टू, ठीक है, ये सिमिलर ही चल रहा है नीचे यूं ही, क्या tan b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू, अब ये tan ऐसा का ऐसा आ जाएगा और ये 2 आएगा इसके नीचे, तो बन जाएगा ये 90 माइनस इसके नीचे आने पर a अपॉन 2। फिर से tan b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं क्या, हम जानते हैं कि जो tan 90 माइनस थीटा होता है वो इक्वल टू होता है कोट थीटा के। जब यहाँ पर थीटा होता है, यहाँ पर थीटा, यहाँ पर 2 थीटा होने पर यहाँ पर भी 2 थीटा, और यहाँ पर a हो तो यहाँ पर a, यहाँ पर 2a हो तो यहाँ पर भी 2a, और यहाँ पर a अपॉन 2 हो तो यहाँ पर a अपॉन 2, और यहाँ पर वास्तव में ये सही दे रखा, देखिए 10 90 90, लेकिन थीटा की वैल्यू क्या है a बटे 2, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा कोट a बटे 2, यानी कि इसके बराबर होगा कोट a बटे 2। ये देखिए LHS और RHS दोनों क्या है सेम। हमने ये बनाने की कोशिश की, लेकिन सामने हमने फिर ये बनाने को सब तो ये बन गए, इसका मतलब ये और ये दोनों क्या है सेम है, तो ये लिखा जा सकता है इति सीधम। LHS और RHS पहले से लिखे हुए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और बच गया है, लास्ट क्वेश्चन है,
ये सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 के। तो क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है 18, इसमें हम देखते हैं क्या हमें दे रखा है cos 2 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा इक्वल टू साइन 4 थीटा। ठीक है, हो तो थीटा व 2 थीटा न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, तो थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो सिंपल हम जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू होता है क्या, साइन 90 माइनस थीटा। तो इसके लिए इम्प्लाइज क्या, इसका मतलब क्या होगा कि जब 2 थीटा हो यहाँ पर भी 2 थीटा, तो हमें लिखेंगे क्या 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू साइन 4 थीटा। अब ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, जब इनके कोण क्या हो, समान। ये कब संभव है, जब इनके कोण समान हो। कहने का मतलब कि 90 माइनस जो 2 थीटा है ये बराबर हो 4 थीटा के। ठीक है ना, 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू 4 थीटा। तो ये हमें हल करने पर मिलेगा इसे क्या, इक्वल टू, ये माइनस का इस साइड में जाने पर प्लस का 6 थीटा, और थीटा इक्वल टू 90/6 यानी कि 15 डिग्री। ठीक, तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसका भी हमने आंसर हल कर लिया है। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना। हमने 6वीं और 7वें प्रश्नावली को कंप्लीट कर लिया है त्रिकोणमिति में, और नेक्स्ट जो क्लास है इसमें हम स्टडी करेंगे, पढ़ने वाले हैं क्या, जो नेक्स्ट हमारी प्रश्नावली है एक्सरसाइज 8 हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।